खुदावन यसु मसीह के खूबसूरत जलाली पाक मुबारक बाबरकत कादिर और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावन आपकी ज़िंदगी का हर दिन को खुशगवार बनाए और खुशियों से आपके दामन भर दे। आमीन आमीन आमीन। मसीह यसु के जिंदा बाबरकत पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुरम खुदावन की बेटी खुदावन का जिंदा पाकलाम लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मेरे अजीज़ों, पाकलाम पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब आप वीडियो को देखते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे इस पाकलाम शेयर करने से क्या सीखते हैं या आपके तासुरात क्या होते हैं, आप हमें कितना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लाइक से और कमेंट से हमें पता चलता है। तो प्लीज़ मेरे अजीज़ों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें और आगे शेयर भी किया करें, ताकि जो लोग अभी तक इस पाकलाम को नहीं सुन सके वो भी ये पाकलाम को सुन सकें। मेरे अजीज़ों, ये पाकलाम मैं अपनी मर्ज़ी से आप तक नहीं पहुंचा रही। जो खिदमत खुदा मुझसे लेना चाह रहा है वो मैं उस खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ, और जब आपके पास ये पाकलाम पहुंचता है तो फिर आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पाकलाम को आगे बढ़ाएं, आगे पहुंचाएं, आगे शेयर करें अपने बहन भाइयों में, अपने अजीज़ों में। तो मेरे अजीज़ों, हम जब ये पाकलाम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे जो बरक़ात इस पाकलाम में हमारे लिए होती हैं उनको रिसीव करते हैं और अपने ईमान के से रिसीव करते हैं। तो आए हम खुदावन के ज़िंदा पाकलाम में से देखते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए मुकद्दस आज मैं जो पढ़ूंगी मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 25 से 35 आयत तक। और झील के पार उससे मिलकर कहा, आए रबी, तू यहाँ कब आया? यस्सु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझे देखें, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर ज़मीन को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, आए खुदावन, ये रोटी हम को हमेशा दिया कर। यस्सु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमारे लिए बहुत अच्छी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए सबक दिया गया है, जिसको हम अपनी ज़िंदगियों में लाकर अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकते हैं। हम अपने खुदा की तरफ चल सकते हैं, हम अपने खुदा के पीछे चलते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे लिखा है, यस्सु ने उनके जवाब में कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मैं मौजे दिखाता हूँ, इसलिए कि तुम रोटी खाकर शेर हुए। खुदा ने जो उनको रोटी खिलाई उससे वो शेर हुए, तो वो इसलिए वो खुदा पर ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने अभी खुदा पर ईमान नहीं लाया था, वो इसलिए उसको ढूंढते थे कि उसने उनको रोटी खिलाई, उनको शेर किया। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी बाकी रहती है। खुदा ने उनसे कहा कि फानी रोटी के लिए मेहनत ना करो, हमें उस रोटी के लिए मेहनत करनी है जो अब्दी जिंदगी हमें देती है। जो हमेशा की जिंदगी है। और रोटी क्या है? खुदा का कलाम है। हमेशा की जिंदगी कौन है? खुदा है। तो हमें अपने खुदा को अपनाना है, हमें अपने अंदर अपने खुदा को बसाना है, उस पर अपना ईमान तवक्कल उस पर रखना है। हमें हमेशा की रोटी से शेर होना है, ना कि दुनियावी रोटी से। हमें हमेशा की जिंदगी के लिए मेहनत करनी है। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा ने हमसे कहा फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी है। हमें हमेशा की जिंदगी के लिए मेहनत करनी है। हमें अपने खुदा को ढूंढना है, हमें अपने खुदा पर ईमान लाना है, हमें अपने खुदा पर अपना पूरा भरोसा तवक्कल करना है, फिर हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, फिर हम हमेशा की रोटी खा सकते हैं। जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने इसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें कि खुदा के काम को अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा उस पर ईमान लाओ। उस पर क्या करो? जिससे खुदा ने भेजा उस पर ईमान लाओ। हमें खुदा पर ईमान लाना है, अपने जिंदा खुदा पर हमें ईमान लाना है। जब हम अपने जिंदा खुदा पर ईमान लाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमेशा की जिंदगी पालेंगे, हमेशा की रोटी पालेंगे। जब हम अपने खुदा से कुछ मांगते हैं, जब हम अपने खुदा से दुआ करते हैं, तो हमारा ईमान होना चाहिए कि हमने अपने खुदा से मांगा है तो खुदा हमारा ये हमें देगा। खुदा हमारे मांगने पे हमें देता है। तो हमें अपने खुदा से मांगना है। बस उन्होंने उससे कहा, तो फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? हमें उनकी तरह निशान नहीं मांगना। हमें उनकी तरह निशान नहीं मांगना, हमें निशान के बगैर ही अपने खुदा पर ईमान रखना है। तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उन्होंने खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देगा। मेरा आसमानी बाप जो क्या है, आसमान से तुम्हें हकीकी रोटी देगा। हकीकी रोटी कौन सी है? हमारी रूह की ग़िज़ा। हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है? खुदा का कलाम। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो वो हमें सैर करता है, वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। खुदा का कलाम क्या है? रूह की ग़िज़ा है।
जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर बसाते हैं, तो हमारी रूह क्या होती है? हमारी रूह सैर होती है। वो आसमान से हमें हकीकी रोटी देता है, जिससे हम अब्दी जिंदगी पा सकते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें तो अब्दी जिंदगी को पाना है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। दुनिया को जिंदगी कौन बख्शता है? खुदा का कलाम। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदा से ईमान से मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, तो खुदा हमारी पूरी करेगा। खुदा हमारी अर्ज़ों मिन्नतों को सुनता है और हमारी दुआओं को सुनता है। हमारी दुआओं को कभी भी रायगा नहीं जाने देता खुदा। जब हम ईमान से मांगते हैं, जब हम अपने दिल में ये अहद कर लेते हैं कि मैंने अपने खुदा से मांगा है, खुदा मेरी सुनेगा, खुदा ने मेरी सुन ली है। उन्होंने उससे कहा, अय खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यस्सु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदा ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जब हम अपने अंदर खुदा को बसा लेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ना हमें रोटी की, ना किसी चीज़ की। हम खुदा में जब आगे बढ़ जाते हैं, अपना ईमान खुदा पर ले आते हैं, तो हमें हकीकी रोटी मिल जाती है। क्योंकि खुदा की रोटी, उन्होंने उससे कहा, अय खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यस्सु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। जो खुदा के पास आता है, जो खुदा पर ईमान रखता है, वो कभी भूखा प्यासा ना होगा। उसकी रूह कभी प्यासी नहीं होगी, वो कभी भूखा ना होगा। मेरे अजीज़ों, हमें अपने खुदा को अपनाना है, हमें अपने खुदा की तरफ जाना है, ना कि दुनियावी कामों में घुसते रहना है, ना कि हम दुनियावी चीज़ों की तरफ भागे, दुनियावी रोटियों के पीछे भागे। हमें अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में लाकर, उस पर ईमान लाकर, अपने खुदा की तरफ, अपनी ज़िंदगी की राह को हमवार बनाना है, ताकि हम अब्दी ज़िंदगी पा सकें, हमेशा की रोटी को खा सकें। जब हम अपने खुदा को अपना लेते हैं, जब हम अपने खुदा पर ईमान रख लेते हैं, तो खुदा ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें भी इस पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदलना है। हमें अपना ईमान, भरोसा, अपना तवक्कुल खुदा पर रखना है, ताकि हमारी रूह प्यासी ना रह जाए। हमारी रूह हमेशा प्यासी ना रहे। हम जब खुदा में आ जाएंगे, तो हमारी रूह जो है वो सैर होगी। खुदावन इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, और खुदावन आप सबको अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक बख्शे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन मुझे और बरकत दे, ताकि मैं खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम लेकर इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँ और खुदा के कलाम को सुनाती रहूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।